फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 7 का पढ़ रहे थे कलम या की तलवार, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग अभी तैयार करेंगे, जिसको पढ़ेंगे, जिसके बारे में, वो है अमीर खुसरो। कैलाश चंद्र भाटिया द्वारा लिखित ये रचना है। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। हम अमीर खुसरो के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि ये आधुनिक काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ, मुकरियाँ और बहुत सारे सुखने, दो सुखने, ये सब इन्होंने लिखा है। तो उस ज़माने में इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था और बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण होता था। तो इनके बारे में कैलाश चंद्र भाटिया ने जो लिखा है उसे हम लोग यहाँ पर पाठ वाचन करेंगे और साथ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। फारसी और हिंदवी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्क थे। भारत आकर उन्होंने बादशाह अल्तमश की सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया। कैलाश चंद्र भाटिया यहाँ बता रहे हैं, अमीर खुसरो के जीवन परिचय दे रहे हैं कि उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एटा जनपद के पटियाली गांव में हुआ था। पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्क था और भारत आकर उन्होंने बादशाह अल्तमश की सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया। उनकी माता बलबन भी एक शासक था। तो बलबन के रक्षा मंत्री इमाद उल मुल्क की पुत्री एक भारतीय महिला थी। अमीर खुसरो की जो माँ थी वो एक भारतीय थी। खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। उन्हें माता से भारतीय और पिता से तुर्की संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में प्राप्त हुए थे। पिता तुर्क के थे और माँ भारतीय थी। दोनों का सम्मिश्रण इनके काव्य में पाया जाता है। इनमें दोनों की गुणों की प्रधानता थी। खुसरो 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इस पर वे अपने नाना के पास दिल्ली चले आए। नाना ने बड़े स्नेह से उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को शीघ्र ही उस समय के विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का और अपनी प्रतिभा विकसित करने का पूरा अवसर मिला। नाना के सहयोग से दिल्ली में इनको अपने बारे में बताने का, प्रचार प्रसार करने का भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली में खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। उन्होंने अपना गुरु बना लिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को। निज़ामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सभी धर्मों के मानने वाले लोग उपदेश सुनने के लिए उनके पास आया करते थे। उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच या अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आगे चलकर खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा, वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। उन्होंने अपने गुरु के महत्व को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है और वो उतना डिजर्व करते भी थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हृदय में भी अपने इस प्रिय शिष्य के लिए बहुत ऊंचा स्थान था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो को काफ़ी मानते थे। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि मेरे धर्म में इसका निषेध नहीं होता तो मैं कहता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ये चाहत थी कि ये धर्म अगर अलग अलग नहीं होता तो मेरी इच्छा थी कि एक ही कब्र में हम दोनों को दफन कर दिया जाए। इतना वो उसे पसंद करते थे। ऐसे गुरु का पूरा प्रभाव अमीर खुसरो के जीवन पर पड़ा। काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों का बड़ा मनोयोग से अध्ययन किया। उन्होंने फारसी के जितने भी कवि थे उनकी रचनाओं को काफ़ी ध्यान से पढ़ा था। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला दीवान, काव्य संग्रह उनका है जिसका नाम दीवान है, तोहफ़ते अल सफ़र तैयार कर लिया था। उन्होंने तोहफ़ते अल सफ़र को तैयार कर लिया था और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। उस समय कवियों, कलाकारों आदि की आजीविका का सबसे उत्तम साधन राज्याश्रय ही था। उस समय कवि लोग के लिए कोई स्पेशल पेशा नहीं था उनका कि उसे वो रोजी रोटी कमाते। तो उनके लिए सबसे बड़ा साधन यही था कि राजा के आश्रय में रह करके उनके बारे में रचनाएं रचे, उनको अपनी रचनाओं से प्रसन्न करे और आमदनी कमाए। खुसरो ने भी इसी को अपनाया। उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता।
गुलाम, खिलजी और तुगलक तीनों राजवंशों और 11 सल्तनतों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी आंखों से 11 सल्तनत के राजाओं को देखा था और उनके संरक्षण में रहे थे। सैनिक के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया। दरबारों में सत्ता के लिए षड्यंत्र होते हुए भी देखे, परंतु वे कभी किसी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हुए। अपनी व्यावहारिक बुद्धि के कारण वे हर नए शासक के दरबार में पूर्ववत सम्मान प्राप्त करते रहे। उनकी काव्य विशेषता इतनी अच्छी थी, काव्य रचना इतनी अच्छी थी कि 11 सल्तनत के भी शासक आए तो उनका स्थान वही बना का बना रहा। राज दरबारों में तो खुसरो का सम्मान था ही, पर वास्तविक सम्मान तो उन्हें अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण जन सामान्य से मिला था। राजाओं में वो प्रसिद्ध थे ही राजाओं के बीच में, लेकिन जन सामान्य में भी उनकी प्रसिद्धि काफ़ी थी। यद्यपि दरबारों से उन्हें बड़ी संपत्ति मिलती थी, किंतु उनका मन महलों में नहीं लगता था। सच्चा आनंद तो उन्हें साधारण जनता के बीच में या फिर अपने गुरु हजरत औलिया के पास ही मिलता था। सच्चा सुख उनको जो मिलता था वो जनसाधारण के बीच में अपनी कविताओं को बोलना और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पास बैठना, ये इन्हीं में उनको सच्चे सुख की प्राप्ति होती थी। दरबारों से मिली संपत्ति वे गरीबों और फ़कीरों में बांट दिया करते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। वे कभी दरबारी ठाट बाट से नहीं रहे। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, विलासिता से सदा दूर रहे। शान शौकत ठाट बाट की ओर उनकी रुचि ही ना थी। कभी भी वो राजा के साथ रहने वाले जो राज दरबारी थे उन लोगों के बीच रह करके भी उन्होंने अपने जीवन को हमेशा सादा रखा। जन सामान्य के बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल जाते थे। इसलिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी में वे बहुत लोकप्रिय थे। ये कैलाश चंद्र भाटिया ने उनके बारे में पूरा लिखा है, उनके जीवन पर परिचय दिया है। अमीर खुसरो में देश प्रेम फूट फूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। जहाँ उन्होंने जन्म लिया उस धरती से उनको बहुत लगाव था। अपनी एक रचना में उन्होंने उन बहुत सी बातों का उल्लेख किया है जिनसे पता चलता है कि भारत संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। आदिकालीन कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो, और उस ज़माने में उन्होंने अपने देश की सर्वस्वता को और देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को सबके सामने प्रस्तुत किया। अमीर खुसरो के श्रम के महत्व को अमीर खुसरो श्रम के महत्व को मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी को हानि ना हो। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। इसलिए अपनी शायरी और अपने जीवन से उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। वो हमेशा चाहते थे कि सब मिल करके रहें, एक साथ मेल मिलाप से रहें, किसी के मन में किसी के प्रति कोई बैर या भावना ना हो। खुसरो महान साहित्यकार थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त भारत की प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता थे। वो काफ़ी भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी, लेकिन आज अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी, किंतु उनमें से केवल 18 पुस्तकें आज प्राप्त हैं। बहुत से पुस्तकों की रचना उन्होंने की थी, लेकिन बहुत पहले लिखा गया था, जिसके कारण अभी उनकी संख्या केवल 18 है। माना जाता है कि उन्होंने खाली वरी कोश भी बनाया था, डिक्शनरी टाइप का बनाया था। उनके लिखे गीत, पहेली, मुखरी, जिसमें पहले कही हुई बात का अंत में खंडन सा करते हुए उत्तर देते हैं। दो सुखना, जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। निस्बत, समानता का संबंध, और ढकोसला, बेमेल और असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी करना आदि इतने लोकप्रिय हुए कि 700 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी वे जन जन की ज़बान पर हैं। कुछ ऐसी ही प्रसिद्ध रचनाओं के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो हम लोग इसको 2 वीडियो में करना पसंद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और देखने में भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो है सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।